दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और ये वीडियो पार्ट 2 है नर्वस सिस्टम का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आए अभी यहाँ से, जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। इसके पहले का पार्ट आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, ठीक है। वो ऑलरेडी अपलोडेड चैनल पे, ओके। तो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल सीनस का पार्ट है, जिसमें ये कंटेन करता है अराउंड 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इट इज़ 100 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग word column of a nervous tissue that extend from medulla to the second limbar vertebrate in the adult until third and fourth limbar vertebrate in the newborn infants। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जब हम अपर डिस्कस कर रहे थे तब यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। पार्ट 1 में होगा ये। और ये जो आपका मतलब अब जो नर्वस टिश्यू है उसका जो लेंथ होती है अराउंड 40 to 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और ये जो टिश्यू होती है डेट एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला टू द सेकेंड लिम्बर वर्टिब्रेट इन दी एडल्ट, और न्यूबॉर्न में थर्ड टू फोर्थ लिम्बर वर्टिब्रेट तक होती है। और जो उसकी ओपनिंग होती है, द ओपनिंग इन दी ऑक्यूपिटल बोन थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द ब्रेन, ठीक है। तो ये जो उसका ओपनिंग होती है वो ऑप्टिबल बोन में होती है, और उसकी स्पाइनल कॉर्ड पासेस होती है फ्रॉम द ब्रेन, कॉल्ड एज फोरमेन मैग्नम, ठीक है। Nerve root below end of the spinal cord, which leave from lumbar, scrotal and coccygeal coccygeal region of the spinal cord called as cordova equina, that is hostel, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द सेंटर ऑफ द कॉर्ड इज ग्रे मैटर इन द शेप ऑफ द लेटर एच, ठीक है। कंटेंट 2 हॉर्न विच कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन कंटेन करता है, और जिसका शेप होता है वो आपका एच लेटर के फॉर्म में होता है। और द सेंटर ऑफ द कॉर्ड इज ग्रे इन द मैटर, ठीक है। ये कंटेन करता है द वेंट्रल, दैट इज एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर कंटेंट सेल बॉडी ऑफ द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जो वेंट्रल पार्ट होता है वो ग्रे मैटर कंटेन करता है विद द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन। और जो डोर्सल दैट इज पोस्टीरियर हॉर्न कंटेंट सेल बॉडी ऑफ द इंटर न्यूरॉन, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो व्हाइट मैटर इज अरेंज इन द ट्रैक्ट अराउंड द ग्रे मैटर विच कंसिस्ट ऑफ अ माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है। जो कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि क्या होता है, ठीक है। वहीं पे अगर देखेंगे तो बंडल ऑफ एक्सॉन विच कनेक्ट ईच स्पाइनल नर्व टू द सेगमेंट ऑफ द कॉर्डल कॉर्ड इज कॉल्ड एज रूट, ठीक है। तो रूट क्या होता है? जो बंडल ऑफ एक्सॉन को कनेक्ट करता है स्पाइनल नर्व से, ठीक है। पोस्टीरियर डोर्सल कंटेन सेंसरी एंड एंटीरियर वेंट्रल रूट कंटेन एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये है पूरा उसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और उसमें कंटिन्यूएशन में ये दिया हुआ है कि जो स्वेलिंग ऑन द पोस्टीरियर रूट कॉल्ड एज पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, जिसको विच कंटेन दी सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है आपके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड इज द पाथवे ऑफ द सेंसरी इम्पल्स टू द ब्रेन फ्रॉम द टिश्यू एंड द मोटर इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू टिश्यू। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है कनेक्शन की तरह वर्क करता है बिटवीन दी मोटर इम्पल्स ऑफ द फ्रॉम द ब्रेन टू टिश्यू और सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम दी टू दी ब्रेन। मतलब कि मोटर और जैसे डेंट्राइट्स और आपके एक्सॉन के दोनों का कनेक्शन का काम करता है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन्वर्टेड द ट्रंक एंड लिम्स। तो ये पूरा था आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब चलते हैं, देखते हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज PNS। PNS कंसिस्ट ऑफ अ कार्नियल नर्व, 12 पेयर में होती हैं। इट ब्रांच विच अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। इसके 31 पेयर्स होते हैं। इट ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब कहाँ से अराइज होता है? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होता है। जो PNS है अगेन डिवाइडेड 3 सब डिवीजन में, ठीक है। पहला है आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको SNS भी कहते हैं, और वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम टू इट प्रोवाइड्स नर्व सप्लाई टू द स्केलेटल मसल। तो जो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम होता है वो उसका जो मेजर वन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट प्रोवाइड दी नर्व सप्लाई टू द स्केलेटल मसल। और उसके बाद जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? एपेरेंट न्यूरॉन और सेंट्रिपिटल न्यूरॉन, जबकि मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो एफेरेंट न्यूरॉन होते हैं या सेंट्रीफ्यूगल न्यूरॉन होते हैं, ठीक है।
तो डिस्कस करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। तो दिस न्यूरॉन कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू सीएनएस। अलग अलग बॉडी पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन है वो सीएनएस में लेके आते हैं, ठीक है। वहीं पे मोस्ट ऑफ दी सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर, इनका मतलब यूनिपोलर इन नेचर होते हैं, जिसका मतलब न्यूरॉन हुस बॉडी सेल बियर ओनली वन प्रोसेस, एक प्रोसेस ही कैरी आउट करता है, जिसको यूनिपोलर कहते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन हैव शॉर्ट एक्सॉन लॉन्ग डेंड्राइट्स। सेंसरी न्यूरॉन के पास शॉर्ट एक्सॉन होता है और लॉन्ग डेंड्राइट्स होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको दूर सेंसरी ऑर्गन से जो इम्पल्स है, जो स्टिमुलस के जो रिस्पांस है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में लेके आने होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे मोटर न्यूरॉन्स का, तो वो दिस न्यूरॉन कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक भेजते हैं, ताकि उनका जो है फंक्शनिंग हो सके, रिस्पॉन्ड जो आया है उसको प्रोसेस करके उससे फंक्शन कर सके। द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, सो सीएनएस इज वॉलेंट्री, एसएनएस इज वॉलेंट्री। नर्व सेल और न्यूरॉन हैव लॉन्ग एक्सॉन और शॉर्ट डेंड्राइट। उनका शॉर्ट डेंड्राइट होता है, लॉन्ग एक्सॉन इसलिए होता है ताकि वो जो भी सेल का इन्फॉर्मेशन हुआ है उसको अदर न्यूरॉन तक भेजा जाए और प्रोसेस को कैरी आउट किया जाए, इसीलिए इसको कहते हैं वॉलेंट्री, ठीक है। मोटर मोस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन आर मल्टीपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर होते हैं क्यों? और न्यूरॉन विच वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट, इनके पास एक जो न्यूरॉन होता है उनके पास एक एक्सॉन होता है, लेकिन मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। ये एक्सॉन हो गया आपका, ठीक है। पेन सही से नहीं चल रही, लेकिन बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ये इसके डेंड्राइट्स हो गए कुछ, ठीक है। ये मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं। ये आपका सेल बॉडी है और ये मैं साइलिन शीट बना दिया मैंने, तो नॉर्मल मैंने बताया, एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि पहला था आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस भी कहा जाता है, उसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इट प्रोवाइड नर्व सप्लाई टू वाइस वर्सा, ठीक है। और जो एएनएस होता है कंसिस्ट ऑफ टू न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? इट कन्वे इम्पल्स फ्रॉम visceral organ, that is stomach, intestine, हार्ट, पेनक्रियास, लीवर और टू द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कन्वे करता है इम्पल्स को। और मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? वो क्या करते हैं? कंडक्ट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड ग्लैंड। जो भी इम्पल्स आए उनको फिर से वो उस ऑर्गन तक पहुँचाएगा। द फंक्शन ऑफ दिस मोटर न्यूरॉन आर नॉट नॉर्मली अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, सो एक्शन ऑफ एएनएस दैट इज इनवॉलेंट्री। कौन सा मतलब यहाँ आपके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ involuntary in the of the action. It consists two branch, that is sympathetic branch and parasympathetic branch. दो ब्रांच होती है, sympathetic and parasympathetic branch, okay. These branches have opposite action. इन दोनों का जो एक्शन है अपोजिट है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, ईएनएस कहते हैं उसको, दैट इज एंट्रिक नर्वस सिस्टम और ब्रेन ऑफ गट, ठीक है। ईएनएस कंसिस्ट ऑफ 100 मिलियन न्यूरॉन इन दी एंट्रिक पैलेक्स, ठीक है। सम मुकोसल पैलेक्स, मैंट्रिक पैलेक्स एक्सेट्रा दैट एक्सटेंड टू द एंटायर लेंथ ऑफ द जीआईटी। न्यूरॉन ऑफ द ईएनएस फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ एएनएस एंड सीएनएस, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते और इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। और ये आपकी आगे अब आपकी कार्नियल नर्व के बारे में है, ठीक है। कार्नियल नर्व जो होते हैं 12 पेयर की कार्नियल नर्व होती हैं और यहाँ पे मेंशन है, और उनके सरफेस कहाँ पे होती हैं और फंक्शन ऑफ द एंड डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। और ये नेम है, तो पहला है आपका ऑल फैक्ट्री नर्व जो प्रेजेंट होता है सेंसरी सरफेस पे और स्मेल का काम करता है। विजन जो होता है वो ऑप्टिक नर्व का काम होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंसरी पे। उसके बाद आपके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑक्यूलोकोमोटर जो होता है मिक्स्ड होता है, मेनली मोटर होती हैं और मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे फंक्शन जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप एक एक करके देख सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंस ऑफ नियर विजन बाय दी सिलरी मसल, फिर आपका इसमें राइजिंग अपर आई लीड, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन है, आँख के ऊपर नीचे करना एंड ऑल, ठीक है। फिर ट्रोक्युलर नर्व जो होती है मिक्स्ड होती है, मेनली मोटर होती हैं ये भी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द आई बॉल होता है इसमें, एज एग्जाम्पल दिया है। ट्राइगेमिनियल जो नर्व होती है लार्जेस्ट कार्नियल नर्व होती है और ये भी मिक्स्ड होती हैं, सरफेस मतलब काफ़ी जगह पाई जाती हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 नर्व्स देखे, ठीक है। और जो तीनों नर्व हैं वो सेंसरी से हैं और मिक्स्ड है। मेन फंक्शन होता है इनका च्यूइंग का, इन जो नर्व्स का जो काम होता है, ठीक है। मैक्सिलरी नर्व हो गई, मैंडिबुलर नर्व हो गई, फिर ऑप्थेमिक नर्व हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद है एबिडेंस नर्व जो होती है मिक्स्ड होती है, मेनली मोटर होती है। मूवमेंट ऑफ आई बॉल का इनका भी काम होता है। फेशियल नर्व होती है मिक्स्ड, इनका सरफेस जो होता है मिक्स्ड होता है, फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करती हैं। वेस्टिबुलको
बुल्कोक्यूलर होती नर्व जो होती हैं वो सेंसरी मेनली सेंसरी नर्व होती हैं, हियरिंग यानी इक्विलिब्रियम का काम करती हैं ये। फिर ग्लोसोफेरेंगियल नर्व जो होती हैं वो मिक्स्ड होती हैं इन द केस ऑफ द सरफेस टाइप, हेल्पिंग स्वेलिंग स्पीच एंड सलाइनेशन, डैमेज ऑफ द नर्व कॉज लॉस एंड गैग रिफ्लेक्सेस। फिर इनका सेंसरी फंक्शन इज द टेस्ट का काम करती हैं, ठीक है। फिर वेगस नर्व मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्स्ड होती हैं सरफेस टाइप के नेचर में। और ये जो नर्व होती हैं सप्लाई करती हैं क्या, नर्व सप्लाई टू ऑर्गन इन थोरेविक एब्डोमेन एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है। एसेसरी नर्व मेनली मोटर नर्व होती हैं, ये सरफेस टाइप की इनका है ये, ठीक है। और इनका मूवमेंट ऑफ द शोल्डर एंड हेड, सप्लाई टू द मसल्स के लिए काफ़ी सारे फंक्शन करती हैं। फिर मूवमेंट ऑफ टंग का जो काम होता है वो हाइपोग्लोसल जो नर्व होती है उसका काम होता है मेनली मोटर होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व का अगर देखें तो स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो, या हम इसकी बात कर रहे हैं स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये जो होती है स्पाइनल नर्व एंड द ब्रांचेस आर द पार्ट ऑफ पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं ये, ठीक है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर नेम्ड अब तक, ठीक है। नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड द लेवल ऑफ द वर्टिबल कॉलम फ्रॉम विच द इमर्जेज। और इनकी नेमिंग जो होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसके हिसाब से होती है। डर्माटोम जो होता है एन एरिया ऑफ स्किन दैट प्रोवाइड सेंसरी इनपुट टू द सीएनएस वाया द पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। जो ये एक एरिया होता है जो कि डर्मेटोम जो होता है स्किन के ऊपर एरिया होती है जो सेंसरी इनपुट प्रोवाइड करती है किसको, सीएनएस को, ठीक है। किसके द्वारा, बाय द स्पाइनल नर्व, ठीक है। द एंटेरियर रेमी और ब्रांच मोटर डिवीजन ऑफ ई स्पाइनल कॉर्ड ऑफ स्पाइनल नर्व एक्सेप्ट थोरेविक नर्व T2 to T12 डू नॉट गो डायरेक्टली टू द बॉडी स्ट्रक्चर। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी होती हैं आपकी एंटीरियर रेमी ब्रांचेस जो होती हैं, जब मोटर जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली नहीं जाती बॉडी स्ट्रक्चर में, दे सप्लाई इंस्टेड दे फॉर्म अ नेटवर्क, वो नेटवर्क बनाती है किसका, ऑफ एक्सॉन विच आर कॉल्ड एज पैलेक्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पैलेक्स, ठीक है। उसमें पहला जो है सर्वाइकल पैलेक्स होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय द एंटीरियर ऑफ रेमी दैट इज वेंट्रल ब्रांचेस बनाने की वजह से होता है। ये कंटेन करता है एक्सॉन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट 14 सर्वाइकल नर्व दैट इज C1 टू फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व दैट इज C1 to C4, ठीक है। अब इसी में अगर हम देखेंगे तो सर्विकल पैलेक्स जो होता है सप्लाई द स्किन एंड मसल्स ऑफ द हेड नेक एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर चेस्ट एंड डायफ्राम, ठीक है। ये सब तक ये अपना जो होता है कि ये जो स्पाइनल नर्व है ये अपने आप को सप्लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है ब्राइकल फैलेक्स, तो इट इज़ फॉर्म बाय एंटीरियर दैट इज वेंट्रल रेमी ब्रांच होती हैं कंटेंट एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन का कंटेंट करती हैं ऑफ द सर्वाइकल C5 to C8 एंड द फर्स्ट थोरेविक नर्व दैट इज T1, ठीक है। यहाँ पे ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सर्वाइकल पैलेस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ब्राइकल पैलेस प्रोवाइड द एंटायर नर्व सिस्टम टू द शोल्डर एंड अपर लिम्ब, ठीक है। पूरा इसकी सप्लाई जो होती है वो अपर पार्ट लिम्ब तक होती है टू द शोल्डर, ठीक है। इंजरी ऑफ ब्राइकल पैलेस ड्यू टू इंजरी ऑफ द 5th and 6th cervical root mainly during the labor called Erdheim पैलेसी और वेटेड टिप पोजीशन, ठीक है। तो इसी वजह से अगर इंजरी हो जाती है। 5 इंपॉर्टेंट नर्व्स ऑफ द ब्राइकियल पैलेक्स आर, ठीक है। ये कुछ हैं एक्सिलरी नर्व सप्लाई क्या करता है वो डेटॉइड्स एंड टीयर्स माइनर मसल को, ठीक है। मस्कुलो कुटेनियस नर्व जो होती हैं सप्लाई द फ्लेक्सर मसल टू द आर्म, ठीक है। रेडिकल नर्व क्या करती हैं, रेडिकल नर्व सप्लाई मसल टू पोस्टेरियर, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IM इंजेक्शन और इन डेटॉइड मसल कॉसेस इंजरी टू दिस नर्व विच में कैरेक्टराइज बाय द विस्ट ड्रॉप, इनएबिलिटी टू एक्सटेंड विस्ट एंड फिंगर। तो विस्ट ड्रॉप का मतलब होता है अपनी उंगलियां और अपनी फिंगर विस्ट को मूवमेंट ना दे पाना। उल्नार नर्व जो होती है सप्लाई एंट्रोमिडाइवल मसल ऑफ फोरआर्म एंड हेड, ठीक है। उसके बाद जब मिडाइवल नर्व होती हैं सप्लाई करती मसल सप्लाई टू मसल ऑफ द हैंड, तो ये नर्व मसल ऑफ द हैंड तक सप्लाई होती हैं। अगर मान लीजिए कि इंजरी टू द उल्नार एंड मिडाइवल नर्व कॉज क्लॉ हैंड मतलब आपकी जो भी हैंड की मूवमेंट है उस पर बहुत दिक्कत आएगी। हैंड इज मार्क्ड बाय द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सियल फैलेंक्स डिजिट, ठीक है, एंड एक्सट्रीम फ्लेक्शन ऑफ द मिडल एंड डिस्टल फैलेंक्स कॉल्ड एज क्लॉ हैंड, ठीक है। तो
तो ये क्लॉ हैंड की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है कि इसमें जो हैंड होते हैं मार्क्ड बाय हाइपरटेंशन, उनके बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन का फोर्स लगता है ऑफ द प्रोमेक्सियल फैलेंक्स ऑफ द डिजिट और एक्सट्रीम फ्लेक्शन ऑफ द मिडल एंड डिस्टल फैलेंक्स का होने की वजह से क्लॉ हैंड होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ल्यूम्बर फैलेक्स। ठीक है, तो अब ल्यूम्बर फैलेक्स के बारे में देखते हैं कि ल्यूम्बर फैलेक्स क्या होता है। अभी जो मैंने बताया वो ये रहा ब्रैकियल फैलेक्स। ठीक है, और ल्यूम्बर फैलेक्स ये है, स्कैरल फैलेक्स ये है, जो लोअर पार्ट में हो गया। ठीक है, ये मिडल ऑफ द हिप के पास में अगर देखेंगे तो होता है। ठीक है, अपर ऑफ द हिप। ठीक है, ये इंटरकोस्टल नर्व होती है। ठीक है, तो डायग्राम है इसका, तो आप इसको ड्रॉ करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ल्यूम्बर फैलेक्स क्या होता है, एंटीरियर ऑफ रेमी ऑफ स्पाइनल L1 to L5 फ्रॉम द ल्यूम्बर फैलेक्स होता है। इसका पोजीशन है, मैं तो आप इसको मार्क लोकेशन के तरीके से नोट कर सकते हैं। इट नर्व सप्लाई टू मसल ऑफ एब्डोमिनल वॉल, जो स्पाइनल नर्व की जो इस पर्टिकुलर ल्यूम्बर फैलेक्स की जो नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती हैं आपके एब्डोमिनल वॉल, एक्सटर्नल जेनिटैलिया एंड लोअर लिम्ब तक। ठीक है, नर्व ऑफ द ल्यूम्बर फैलेक्स आर दिस, ये आपके 1 2 3 4 और 5 है, 5 टाइप की जो नर्व्स हैं वो ये नर्व ऑफ ल्यूम्बर फैलेक्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फेरोमल नर्व और एब्ड्यूटर नर्व। ठीक है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ द ल्यूम्बर फैलेक्स होती है ये, और जो ये आपका इससे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और फिर ये जो आपके होते हैं एबिटोटर जो नर्व होती है, इट इज़ इंजरी इज कॉमन कॉम्प्लेक्शन ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के इंजरी में कॉमन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्कैरल फैलेक्स के बारे में। तो ये क्या होता है इसमें कि एंटीरियर रेमी ऑफ द स्पाइनल नर्व S1 to S4 फ्रॉम द स्कैरल फैलेक्स होती है, जो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया 1 2 3 और 4। ये जो S1 से लेके, अगर आप देखेंगे तो S1 से लेके S4 तक के डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, बट ये डिटेल नहीं है, मतलब पूरा इमेजिन नहीं है। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल एनाटॉमी है। ठीक है, और इट्स सप्लाई द बकेट बटॉक। ठीक है, पेरिनम एंड लोअर लिम्ब। तो ये कहाँ कहाँ तक जाती है, बटॉक तक जाती है, फिर पेरिनम तक जाती है और लोअर लिम्ब तक जाती है, जो मैंने बताया था कि लोअर लिम्ब तक। ठीक है, तो लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी दैट इज सटका, आप जानते हैं। तो सटका जो होती है उसमें सियाटिक नर्व होती है, अराइजेस फ्रॉम द स्कैलर नर्व। ठीक है, तो पैरों में जो तनाव आ जाता है, चलने में दिक्कत होती है और अचानक से आपको एकदम जकड़न हो जाती है, तो उसको कहते हैं। ठीक है, इसी को सटका भी होता है, तो उसी को मतलब देसी भाषा में कहा जाता है। तो सट्टा की जो ये नर्व होती हैं, सयाटिक नर्व जो होती हैं, नर्व इंजरी बाय रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमसलर इंजेक्शन इनटू बटॉक, फ्रैक्चर एंड प्रेशर ऑन द कास्ट कॉजेस फुट ड्रॉप। तो आपकी पैर रखने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद आपका आता है पैलेंटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, इंजरी पैरालिसिस होती है, वीकनेस ऑफ द नर्व हो जाती है, सप्लाई ऑफ द एंटीरियर ट्राइबल मसल्स कॉल्ड फुट ड्रॉप। ठीक है, तो ये फुट ड्रॉप का डेफिनेशन है जो यहाँ मेंशन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इट मे रिजल्ट इन ड्रैगिंग ऑफ द फुट और टो वाइल वॉकिंग। तो आप पैर ना उठा पाएँ तो ये समझ लीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर डिसीज का इशू हो चुका है। स्मॉल ऑकीगियल फैलेक्स। ठीक है, तो स्मॉल ऑकीगियल फैलेक्स क्या होता है, दिस स्मॉल फैलेक्स फाउंड बाय द स्पाइनल S4 to S5। ये एकदम नीचे में होता है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका हम देख रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरकोस्टल नर्व, जो कि ये बीच वाला पार्ट है, तो इसके हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, एंटीरियर रेमी ऑफ स्पाइनल। ठीक है, T2 to T12 टू फॉर्म फैलेक्स। ठीक है, उसके बाद इट इज़ नोन एज द इंटरकोस्टल ऑफ द थोरिक नर्व। ठीक है, यह है इट सप्लाई इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ओवरलेइंग स्किन। अब हम देखेंगे ANS। अब आ गए हम ANS के ऊपर। ठीक है, तो ANS में क्या अगर हम देखने वाले हैं, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज ANS इज मेनली कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेसिकल ऑर्गन दैट इज इंटरनल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, इट डिवाइड इंटू 2 डिवीजन दैट इज sympathetic and parasympathetic, which have two opposite function that balance the optimum functioning of the organ। तो ये जनरल डेफिनेशन। अब पैथेटिक जो डिवीजन होता है ऑफ ANS क्या है, वो सिंपैथिक पार्ट प्रिपेयर द बॉडी टू डील विद द एक्साइटिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन थ्रू एड्रेनलिन एंड नोराएड्रेनलिन। ठीक, इट प्रिपेयर बॉडी टू फाइट एंड फाइट। तो मेजर इसका होता है कि टू हैव अ बॉडी रिस्पॉन्स टूवर्ड दी एक्सटर्नल फैक्टर एंड उसके फाइट के करने के लिए। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और पीस मेकिंग क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक
sympathetic stimulation slow down the body process except digestion and absorption of the food and function of the जेनिटोरिनरी सिस्टम, मतलब कि बाकी सब प्रोसेस को स्लो कर देगा एक्सेप्ट इन 3 प्रोसेस को छोड़ के, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एनस ऑन द वेरियस बॉडी सिस्टम, तो पहला है सी वी एस दैट इज तो इसमें क्या है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एसएस इंक्रीज हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बट सप्लाई टू द हार्ट स्केलेटन मसल, ठीक है। और डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू जीआईटी एंड जेनिटोरिनरी, ठीक है। उसके बाद है कि जो ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है दैट इज पीएसएस अपोजिट जस्ट होता है इसका एसएस का, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेशन ऑफ ब्रोंकिया इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, इसमें कौन सा काम करता है आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पार्ट में देखा था, तो वो इसी का कुछ एक्सटेंशन है या कुछ कह सकते हैं कोरिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जस्ट अपोजिट ऑफ दी एस, यहाँ पे बस वैसी वर्षा एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा, तो बहुत ईजी है इस चीज़ को कन्वे करना और अंडरस्टैंड करना। फिर आई में क्या होता है, आई में होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैसे डायलेशन ऑफ पीपल, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन क्या है कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। स्किन के फॉर्म में अगर देखेंगे तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो होता है एक्सेसिव स्वेटिंग एंड गोस फ्लैश, ठीक है। पैरासिम्पैथिक में नो सप्लाई स्किन में, ठीक है। डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम में क्या है ये एक्सप्लेन कर रहा है, जैसे यहाँ पे अगर जो डेफिनेशन हमने देखा था तो उसी को एक्सप्लेन करते जा रहा है कि कैसे किसी बैलेंस करता है ऑप्टिमम फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यूरिनरी सिस्टम में, तो इसमें है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है हाइपर ग्लाइसेमिया, देखिए ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज हो गया, डिले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, इंक्रीज मसल टोन ऑफ द स्पेंचर, ठीक है। रिलैक्स ब्लैडर वॉल, डिक्रीज लिबिडो एंड इम्पोर्टेंस इन द मेल, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। सिंपैथेटिक में स्टिमुलेशन में इसका अपोजिट रिस्पांस होता है, जिसमें अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ डिक्रीज करेगा, जहाँ ये स्टॉप कर रहा हूँ एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ठीक इसके बाद है आपका मल्टीपल सिक्रोसिस दैट इज एमएस, इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड डिजेनरेटिव डिसीज दैट, अब इस डिसीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। हम डिसीज के ऊपर आ गए हैं और इस डिसीज के बारे में डील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है इट इज़ अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एंड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर दैट ऑकर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मिसाइलिन शीथ ऑफ द न्यूरॉन सीएनएस, ठीक है। मिसाइलिन शीथ का जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है सीएनएस में, उसकी वजह से ये डिसीज होती है, ठीक है। मल्टीपल सिक्रोसिस, ठीक है। अदरवाइज इट मे ऑल्सो डिफाइन एज मल्टीपल रीजन ऑफ मिसाइलिन शीथ डिटोरेटेड टू सिक्रोस दैट इज हार्डेस्ट स्कार, ठीक है। एमएस यूजुअली ऑकर बिटवीन एज ऑफ द 20 to 40 ईयर्स एंड ह्यूमन अफेक्ट ट्वाइस एज अ मैन, अगर मैन एक बार इफेक्ट हो रहे हैं इन एज के बीच में, तो जो औरतें होंगी वो 2 गुना होंगी इसका, ठीक है। अगर 2 बार हो रही तो अगर 2 बार मैन अफेक्ट हो रहे हैं तो 4 बार औरतें होंगी, ठीक है। अब इटोलॉजी क्या होती है, इसकी इटोलॉजी होती है कि टर्म डिसीज है फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन होता है पहले, फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं इसके। अब रिस्क फैक्टर क्या होता है इसमें, रिस्क फैक्टर ये होता है कि प्रेगनेंसी का इश्यू हो सकता है, फैटिग चक्कर आएगा, ट्रॉमा और द स्ट्रेस होगा, ठीक है। अब इसका सीएम क्या है नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसके सीएम काफ़ी सारे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके फैटिग्यू है, चक्कर आना, वीकनेस है, ठीक है। एस्थीसिया है, ठीक है। डिक्रीज परसेप्शन ऑफ टू द पेन, टेम्परेचर टच को हो जाता है, ठीक है। एटेजिया है, ठीक है, ड्यू टू द सेरिब्रल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वर्टिगो हो जाता है, फिर ब्लड विजन हो जाएगा, डिपोलिया हो जाएगा ड्यू टू ऑप्टिक न्यूरोटिक्स हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, रिटेंशन एंड इनकंटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू दी डायमिलराइजेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डाइस्फेगिया हो जाएगा, डिफिकल्टी इन सोलिंग, खाने में दिक्कत होगी आपको। एब नॉर्मल फ्लैक्स लाइक पॉजिटिव बेबी सिंक, ठीक है, फ्लैक्स हो जाता है। इमोशनल चेंज लाइक एपेथी, यूरोफिया, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन होने लगेगा आपको, ठीक है, ठीक है। इसी सब जो इसके हैं इसके सीएम हैं, ठीक है, ठीक है। हेमीफेलिया क्या होता है, पैरालिसिस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी ड्यू टू द यूनिलेटरल लीसेंस और पेरिडियल ट्रैक्ट एट अ सर्वाइकल रीजन और एट द सेरिबलम कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो ये होता है आपका हेमीफेलिया, ठीक है।
और क्वाड्रीफेल्गिया और टेट्राफेल्गिया क्या होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। पैरालिसिस ऑफ ऑल फोर लिम्स ड्यू टू द बायलैटरल लीजन ऑफ द पैरामिडियल ट्रैक एट द सर्विकल रीजन, तो हो जाता है आपको टेट्रा और क्वेरीपेल्गिया। पैरापेल्गिया क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ बोथ लिम्ब ड्यू टू द बायलैटरल लेसन्स ठीक है ऑफ द पैराडियल ट्रैक एट द थॉरिक एंड लिम्बर रीजन, ये हो जाता है आपका पैरापेल्गिया। फिर डायपेल्गिया क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ अ सिमिलर पार्ट ऑफ द बोथ बॉडी साइड, सिमिलर पार्ट दोनों बॉडी साइड में हो जाना को डायपेल्गिया कहते हैं। मोनोपेल्गिया में क्या होगा, आप एक किसी सिंगल लिम्ब में आपको प्रॉब्लम हो जाए और सिंगल ग्रुप ऑफ मसल में हो जाए, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं भाई, इसका डायग्नोसिस होता है पहले तो एमआरआई से, डिटेक्ट 3 to 4 mm डायमीटर, ठीक है। फिर आपका ईईजी और सीटी स्कैन से होता है इंक्रीज गामा ग्लोबिन लेवल इन द सीएफएस, ठीक है। सीएफएस मैंने ऊपर बता दिया इसको, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट इसका जो है प्रोवाइड रेस्ट ड्यूरिंग द अटैक, अगर अटैक आ रहा है तो उसमें रेस्ट दिया जाता है। प्लेस एन आई पैच ऑन द अफेक्टेड आई, ठीक है। फिर एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। और फिर फॉर एंटी इन्फ्लेमेशन काफ़ी सारे एंड फॉर एंटी इम्यूनेशन में ये मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि प्रीडिनिसोन हो गया, मिथाइल पेडिसोन हो गया, ठीक है। और इम्यूनो सप्रेशन दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो यहाँ मेडिकली दिए जाती है। एडवाइज द क्लाइंट टू अवॉइड फैटिग्यू स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन, कोई भी तरीके से स्ट्रेस लेना, अपने आप के ऊपर प्रेशर डालना नहीं, अवॉइड किया कराने के लिए कहा जाता है, ठीक है। एडवाइज टू हैव अ बैलेंस डाइट, ठीक है। लो फैट का इंटेक करना होता है, हाई फाइबर का इंटेक करना होता है, ठीक है। ग्लूटेन फ्री, हाई प्रोटीन एंड पोटेशियम, ठीक है, रिच डाइट को एडवाइस किया जाता है। एडवाइस किया जाता है क्लाइंट को सेफ्टी मेजर रिलेटेड टू सेंसरी एंड मोटर लॉस, ठीक है। अब पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है भाई, तो पार्किंसन डिसीज़ इज़ अ डिजेनरेटिव डिसीज़, ठीक है, occur due to the degeneration of the dopamine producing cell in the substantia nigra, that is nuclei in the extrapyramidal system of the midbrain, which result in the dopamine efficiency, dopamine की efficiency हो जाने के कारण डिसीज होती है। और डोपामिन क्या रोल प्ले करता है इन द सेंसरी फिल्टरिंग, ठीक है। तो डोपामिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है इन द सेंसरी फिल्टरिंग, तो इसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। फिर इस डिसीज़ की वजह से क्या होता है, डाइफंक्शन होता है ऑफ एक्स्ट्रा पैरामिडियल ट्रैक्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफन डेवलप एट द एज ऑफ द सिस्टम, मतलब लेटर एज में होता है ये, हमेशा ओल्ड एज में आपको होगा, ठीक है। उसके बाद आगे इटियोलॉजी कैसे की जाती है, इसकी इटियोलॉजी इसकी होती है एग्जिस्ट कॉज इज अननोन बट सम टॉक्सिक इन्वायरमेंटल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज, ओके। ये दो मतलब एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, लेकिन जो कुछ फैक्टर अभी तक जो हैं वो पेस्टिसाइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड है। बस कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है किसी किसी की। फिर सीएम क्या होता है, 3 कार्डियल फीचर आर टीमर, ठीक है, ठीक है। रिजिडिटी स्टिफनेट, ठीक है। और उसके बाद एबनॉर्मल स्लो मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। मास्क लाइक फेस हो जाता है, मतलब एंड रोलिंग होती है, ठीक है। ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ अ कंट्रोल ऑफ अ वॉलंटरी मसल मूवमेंट, ठीक है, जो भी आपके मूवमेंट हो जाएगा। एकिनीजिया क्या आ जाता है, मोटोनोमस स्पीच हो जाएगी, मतलब एक ही स्पीच में बोलते रहेंगे। और ये कुछ जो सिम्टम्स के डायग्राम है ये मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस हो जाएगा, सफल स्टेप्स एंड प्रोपिग्यूल गैल्ट हो जाएगा, हैंड राइटिंग बिकम प्रोग्रेसिव स्मॉलर। तो भाई अगर आपकी हैंड राइटिंग स्मॉलर हो रही तो आप इस डिसीज़ के शिकार हैं, बट ये लेटर स्टेज में होता है, जनरली अर्लियर एज में नहीं होता है। उसके बाद से मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट प्रोवाइड जो होती है उसकी जिसकी मैनेजमेंट होती है, प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी प्रोटीन्स फाइबर सॉफ्ट डाइट की टेक कराने की बात होती है। इनकरेज क्लाइंट टू लिफ्ट फीट वाइल वॉकिंग टू अवॉइड द प्रोलॉन्ग सीटिंग की अवॉइड करने की बात, देर तक बैठना मना किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंटी पार्किसन मेडिकेशन, ठीक है, जो भी मतलब एंटी पार्किसन मेडिसिन उनको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द मेडिकल एक्सपर्ट, ठीक है। दिस ड्रग्स रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक कोलिन एंड डोपामिन इन सीएनएस, तो ये क्या करती है, बैलेंस की तरह वर्क करती हैं। इंक्लूड इसमें डोपामिन मेर्जिनिक और एटिनक्लोजेनिक, ठीक है, होती हैं कुछ डिसीज़ में। फिर आपकी इसी में जो होता है डोपामिनर्जिक
मेडिकेशन स्टिमुलेट्स द डोपामिन रिसेप्टर इन द CNS, उसको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे इंक्रीज द डोपामिन, एग्जाम्पल एमेंटाडाइन, ठीक है, तो इंक्रीज करती हैं। फिर आप में इसी में एक मेडिसिन है ब्रोमोस्क्रिप्टाइन, ठीक है, स्क्रिप्टाइन, ऑल्सो टू सप्रेस द लैक्टेशन और हाइपरो एक्लिमेटेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बिकॉज ऑफ द डोपामिन इटसेल्फ still cannot cause the blood-brain barrier, that is BBB. So the combination of the carbidopa and levodopa is used, ठीक है, advised to avoid food rich in the vitamin 6 because it block the effect of anti Parkinson medication। तो अगर आप विटामिन 6 का इंटेक बढ़ा रहे हैं फूड में तो वो उसके मेडिकेशन की इफेक्ट को कम कर देगा। अवॉइड यूज ऑफ अ कार्डिबोपा एंड लिवोडोपा अलॉन्ग विद द एंटीडिस्प्रेंट लाइक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बिकॉज MAOI विल प्रेसिपिटेट हाइपरसेंसिटिव क्राइसिस, ठीक है। तो ये था पूरा आपके इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हो गया, हम आ जाते हैं एक और डिसीज़ के ऊपर। तो वो डिसीज़ है आपका मस्कुलर वीकनेस, जिसको कहा जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। इट इज़ अ न्यूरोमस्कुलर डिसीज कैरेक्टराइज बाय कंसिडरेबल वीकनेस एंड एबनॉर्मल फैटिग्यू ऑफ द वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। उसमें क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, नर्व इम्पल्स एट द मैनुरियल, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। कॉज क्या होता है इसका, अब इसका कॉज देख लेते हैं। इट मे बी एन एटोनमस इम्यून सिस्टम डिसीज, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय बॉडी इटसेल्फ टू डिस्ट्रॉय द एग रिसेप्टर, दैट इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड MJ कॉस्ट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द फंक्शनल एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर जो एग रिसेप्टर्स होते हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं बॉडी के सेल की खुद की ही कुछ प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। तो इसी जनरली इम्यून डिसीज हो जाती है नर्व्स के फॉर्म में, ठीक है। इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द कोलिन एस्ट्रिया एन एंजाइम विच डिस्ट्रॉय द एसिटाइलकोलाइन। इसका CM क्या है, इसका हो जाता है चेंजेबल वीकनेस ऑफ द स्केलेटन मसल, मेनली मसल ऑफ आई, च्यूइंग, स्पीकिंग एंड ब्रीदिंग। एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है और फैटिग्यू होती है, चक्कर आपको आएगा इवनिंग में। फिर ड्रॉपिंग ऑफ द आई लिड, अपने आप आपकी आई लिड ड्रॉप हो जाएगी। डिलोपिया हो जाएगा आपको, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड फेलियर भी होते हैं इसमें। डिफिकल्टी इन च्यूइंग, स्वेलिंग एंड ब्रीदिंग और वीक होर्स और वॉइस हो जाती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे इसमें, आपको एक्यूट अटैक ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस होगा, मायस्थेनिया क्राइसिस होती है इसमें, जिस कॉम्प्लिकेशन जो होंगे आपको, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसमें, टेंसाइलोन टेस्ट किया जाता है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज द मायस्थेनिया ग्रेविस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मायस्थेनिया क्राइसिस एंड कोलिनेरिक क्राइसिस, ठीक है। मस्कुलर वीकनेस टू एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव ऑफ द एंटीकोलिनिस्ट्रिएज, ठीक है। इट कीप एट्रोपाइन सल्फेट अवेलेबल व्हेन परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो टेंसाइल टेस्ट में भी इंक्रीज द रिस्क ऑफ जो आपका वेंट्रिकुलर फेब्राइलेशन होता है, कार्डिक अरेस्ट। सो इमरजेंसी इक्विपमेंट केप्ट रेडी, क्योंकि ये डायग्नोसिस करते समय ये अगर कभी कभी कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है, तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट इमरजेंसी हो रखे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन एड्रोपोनेमियम टेंसाइल टू क्लाइंट एंड अब्जॉर्ब इफ द मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव, तो मसल स्ट्रेंथ की इंप्रूवमेंट को नोटिस किया जाता है विद इन द 30 to 60 सेकेंड पेशेंट इज पॉजिटिव टू दी मायस्थेनिया ग्रेविस। इफ द क्लाइंट शो नो इम्प्रूवमेंट पेशेंट इज नेगेटिव टू दी myasthenia gravis. If muscle strength decrease further means patient have a chlorogenic crisis, weakness due to the overdosing of the drug administers the atropine sulfate। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, तो इसका मैनेजमेंट अगर हम देखें तो इसका मैनेजमेंट अगर का रूप देखना हो तो एडमिनिस्टर एंटी माइसेस्थेमिक ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कोलिस्ट्रेंट मेडिकेशन होता है, ठीक है। इट रिलीव सच वीकनेस बाय ब्लॉकिंग द एसिटोकोलिन ब्रेकडाउन एट NMJ। Example of neostigmine, प्रायोडोस्टिजमाइन, और फिर उसके बाद है
स्टेजिमाइन और इड्रोफोविनियम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका देखा जाए तो ओवरडोज ऑफ दिस मेडिकेशन क्या कॉज करता है? क्लोरिनर्जिक क्राइसिस, दैट इज साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीकोलिनस्ट्रिएस एंड अंडरगोस मैनी may cause myasthenia crisis. Advised to take medication with a small amount of food to prevent GIT symptom. तो मेडिकेशन लेते समय स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड का लेना भी जरूरी हो जाता है। इंस्ट्रक्ट टू टेक मील 30 to 40 मिनट आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है। कीप एंटीडोट ऑफ एंटी कोलिस्टीरियस मेडिकेशन एंड और मेडिकेशन एट्रोपाइन सल्फेट अवेलेबल यूज इफ पेशेंट इज ओवरडोज बाय एंटीकोलिस्ट्रीजन मेडिकेशन। मेंटेन इमरजेंसी इक्विपमेंट एट बेड साइड। ठीक है, आपको बेड साइड पे इमरजेंसी मेडिकेशन और इमरजेंसी इक्विपमेंट रखना पड़ता है। परफॉर्म प्लाज्मा फेरेसिस, दैट इज प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी एंड एडमिनिस्टर IVIG, दैट इज इंट्रावेनस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये था पूरा आपके पर्टिकुलर डिसीज जो कि थी मस्कुलर वीकनेस, जो कहा जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट टू में हमने कवर कर लिया यहाँ तक। अब आगे हम जो कवर करेंगे जो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक और ब्रेन अटैक कहा जाता है वो पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हम इसको कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच गाइस।